इसी प्रकार से नाहन से शिमला जाएंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और सरहा में कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 साल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। अनेकों ऐसी योजनाएं माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, जिसके माध्यम से आम गरीब को, आम जनमानस को राहत मिली है। विकास के नए आयाम पूरे हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुए हैं। विशेष रूप से मैं जिला सिरमौर की बात करूंगा। जिला सिरमौर में श्रीमान जयराम ठाकुर जी की सरकार के द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो नए संस्थान खोलने की बात हो, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, पुलों के निर्माण की बात हो, चाहे वो ITI खोलने की बात हो, IIM की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, अनेक विकास के काम हर विधानसभा क्षेत्र में श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार के द्वारा किए गए हैं। चाहे शिलाई में लगभग 1350 करोड़ की लागत से NH के निर्माण की बात हो, रेणुका डैम में 7,000 करोड़ के लागत से रेणुका डैम को स्वीकृति प्रदान करने की बात हो, IIM के लिए और मेडिकल कॉलेज में नाहन में लगभग 700 करोड़ की योजनाओं की बात हो, चाहे वो नए SDM कार्यालय खोलने की बात हो, नई उप तहसीलें खोलने की बात हो, IPH आपके PWD और इलेक्ट्रिसिटी के नए डिवीज़न खोलने की बात हो, BDO ऑफिस खोलने की बात हो, अनेक विभागों के सब डिवीज़न खोलने की बात हो, अनेक नए संस्थान माननीय जयराम जी की सरकार ने जिला सिरमौर को दिए हैं। इतना अपार विकास जिला सिरमौर में जयराम जी की सरकार ने किया है कि अगर हम तुलना करेंगे पिछले 60-65 साल से और इस 4.5 साल से, तो जयराम जी की सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य उस पर भारी पड़ने वाले हैं। इसी प्रकार से आम जनमानस को छू लेने वाली, चाहे वो 60 साल से पेंशन की बात हो, 70 साल के वृद्धों के लिए पेंशन की बात हो, चाहे जनमंच के माध्यम से आम व्यक्ति की सुनवाई करने की बात हो, चाहे गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से महिलाओं को गैस के सिलेंडर वितरण की बात हो, अनेक सुविधाएं माननीय जयराम जी की सरकार ने आम जनमानस को दी हैं। इसी प्रकार से बिजली विभाग में, विद्युत विभाग में हमारे जो 125 यूनिट तक बिजली लोगों को निःशुल्क देने का जो काम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला माननीय जयराम जी की सरकार ने किया है। अनेक चाहे सहारा योजना हो, कृषि क्षेत्र में, बागवानी क्षेत्र में, अनेक तरह की योजनाएं सरकार ने किसान को, आम आदमी को प्रदान की हैं। ये जयराम जी की सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में विकास में नए आयाम स्थापित करने वाली सरकार के रूप में मानी जाएगी। इसी प्रकार से श्रीमान अपना मोदी जी की सरकार ने केंद्र में अनेक विकास के काम किए हैं, अनेक आम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं बनाई हैं। चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत की योजना हो, हिमाचल में उसके साथ में हिम केयर की योजना भी चलाई गई, और चाहे हमारे किसानों के खाते में पैसे डालने की बात हो, चाहे आम आदमी को फ्री में वैक्सीनेशन करने की बात हो, कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की बात हो, अनेक मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हर क्षेत्र में आम जन को सुविधाएं प्रदान करने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने भी पूरे भारतवर्ष में किया है।
इसी प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को मोदी जी ने पूरे विश्व में 5वें स्थान पर लाके खड़ा किया है। इसी प्रकार से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे चीन है, वो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने की अगर हिम्मत किसी ने की है तो माननीय मोदी जी की सरकार ने की है। हम ये विश्वास व्यक्त करते हैं कि माननीय मोदी जी के नीतियों के और कामों के आधार पर और श्रीमान जयराम ठाकुर जी की नीतियों और कामों के आधार पर और हमारे जो जिला सिरमौर के नेता हैं, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुरेश कश्यप जी हों, हमारे सांसद हैं, साथ में हमारे माननीय मंत्री चौधरी सुखराम जी हैं, नाहन के यशस्वी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं, श्रीमती रीना कश्यप जी हैं पछाद की विधायक, श्रीमान बलदेव तोमर जी हैं शिलाइल से, और रेणुका क्षेत्र में हमारे नेताओं के द्वारा अपूर्व विकास के काम जिला सिरमौर में किए हैं और लगातार निरंतर जनता की सेवा में रत रहे हैं, निरंतर लोगों के संपर्क में रहे हैं। लगातार चाहे गांव हो चाहे क्षेत्र के हर क्षेत्र में हमारे जो जिला सिरमौर के नेताओं ने निरंतर लोगों के साथ बैठ के चिंतन किया है। हमारा ये मानना है हम इन सब के बूते पर जिला सिरमौर में एक अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी 2022 में प्राप्त करने वाली है। हम लगातार इस बात का विश्वास व्यक्त करते हैं, संपूर्ण विश्वास व्यक्त करते हैं कि हम जिला सिरमौर में पांचों विधानसभा क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। और अब 20 तारीख को हमारे पूरे नाहन और पोंटा क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं, माननीय नड्डा जी को सुनने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए भारी तादाद में दोनों जनसभाओं में आने वाले हैं और एक बहुत अच्छा वातावरण, इससे हमारे जिला सिरमौर में एक बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है। गुप्ता जी, नड्डा जी का हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे, क्या हिमाचल में पहला प्रोग्राम होना है? नाहन सिरमौर से शुरुआत हो रही है उनकी? नड्डा जी का ये इस उपलक्ष्य में पहला कार्यक्रम पोंटा साहब में और उसके बाद नाहन में होने वाला है। गुप्ता जी, डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, विकास के भी बड़े बड़े दावे कर रही है बीजेपी सरकार, मगर जिला सिरमौर का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था जिस मुद्दे के ऊपर बैठ के यहाँ के सांसद केंद्र तक पहुंचे हैं, वो रेल का मुद्दा था। रेल का मुद्दा अभी तक कहीं भी किसी भी तरीके से सिरे चढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अभी तक ये रेल पहुंच ही नहीं पा रही है? काफ़ी इस बारे में जो ग्राउंड वर्क है, हमारा ये मानना है इसके बारे में ग्राउंड वर्क काफ़ी हो चुका है और आने वाले समय में हमारा ये विश्वास है कि जिला सिरमौर में रेलवे का जो है आना संभव हो सकेगा। गुप्ता जी, एनपीएस के जो कर्मचारी करीब 1.25 लाख के आसपास है, उनका आपको नहीं लगता कि चुनावी वर्ष में उनको नाराज करना सरकार के लिए बड़ा उसका प्रहार हो सकता है? चुनाव के दौरान इतने 1.5 लाख कर्मचारी फिर उनके परिवार के जो मतदाता रहते हैं, उन्होंने पूरी तरह चेतावनी दी कि सरकार अगर ओल्ड पेंशन बहाल नहीं करती तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के सभी 1.5 लाख कर्मचारी इस उसमें नहीं आते। बहुत से कर्मचारियों को पहले ही इस लाभ मिल रहे हैं इस मामले में, लेकिन हमारा ये मानना है कर्मचारियों को पिछले 4.5 साल में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अनेकों लाभ दिए हैं। नया जो वेतनमान लागू हुआ है उसके लिए भी सरकार ने लागू करने की बात की है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सराहा 15 अगस्त को आए थे, उन्होंने वहाँ भी एक किश्त जारी करने की बात कर्मचारियों के इस बारे में की है। हमारा ये मानना है कि प्रदेश के कर्मचारियों के प्रति हमारी सरकार, हमारी पार्टी पूरी तरह से उनके प्रति जो उनकी सेवाएं हैं हमारे प्रदेश के प्रति, हम ये मानते हैं हिमाचल प्रदेश के विकास में कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे पार्टी और हमारी सरकार उनके इस योगदान को पूरी तरह से मानती है, उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित भी है, ऐसा हमारा मानना है। सरकार ने आपने बोला कि 125 यूनिट बिजली सरकार ने फ्री की, क्या भाजपा सरकार को 4 साल पहले फ्री करने की याद आई? जैसे आम आदमी पार्टी की हिमाचल में एंट्री हुई, सरकार को याद आई कि मुफ्त में बिजली देनी पड़ती है। आप 4.5 साल तक बताओ 1 यूनिट बिजली किसको मिले? मेरा ये मानना है हिमाचल प्रदेश में बिजली जो है पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली हिमाचल प्रदेश प्रदान कर रहा है। और जैसे इस विषय में आम आदमी पार्टी की आप बात करते हैं, हिमाचल
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।